अगर आप भी साल 2025 के अंदर एक नई सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो ध्यान दीजिए, इसका जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल बदल चुका है। आपको यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। अभी एक मोबाइल वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है, वो आपको कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाऊंगा। मेरा नाम है नसीम और आप देख रहे हो सरकारी डीएनए। सबसे पहले तो आपको register.csc.gov.in इस पोर्टल पर आना है। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई के सेक्शन में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे क्या क्या जरूरी है। इसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि अगर आपके पास नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट नहीं बना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं हो रखा, या फिर बैंक बीसी सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, तब भी आपका जो काम है हो जाएगा। मैं लाइव आपको पूरा रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। टर्म एंड कंडीशंस को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर आपको टीसी सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सीएससी ने ये नंबर जरूरी कर दिया है। अब अगर आपको एक नई सीएससी आईडी लेना है तो इसके लिए टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास में होना चाहिए। अब ये जो नंबर है कहां से मिलेगा, तो ये खुद सीएससी ही प्रोवाइड करता है। बेसिकली इनका एक अलग पोर्टल है जहां से आपको रजिस्टर करना है, और जब आप रजिस्टर करोगे तो एक आपको टीसी नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपको इंटर करके अप्लाई करना होगा, और टीसी का एक एग्जाम भी होता है। हालांकि एग्जाम बाद में भी आप दे सकते हो, और उसके बाद में सीएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अगर आपको ये जानना है कि टीसी के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है तो इसका हमारा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर टीसी नंबर दर्ज करेंगे। बैंक बीसी नंबर ये हमारे लिए जरूरी है नहीं, यहाँ पर इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे टीसी सर्टिफिकेट पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अपना जो फोन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगला सेक्शन आता है आधार का, जहां पर हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर बता देता हूं कि टीसी रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से किया है अपने, आधार का जो नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो पाएगा। तो जैसे कि हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आधार भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फादर का नेम, अगर कोई महिला अप्लाई कर रही शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड का नेम, यहाँ पर मदर का नाम, मैरिटल जो भी स्टेटस है आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि जनरल और रिजर्व्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हो तो रिजर्व्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नहीं तो जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिसेबिलिटी कैटेगरी का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर कई सारे तरीके के विकलांगता के ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे केस में जैसे कि एप्लीकेबल नहीं है, नॉट फिजिकली इंपेयर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर देंगे। और हम शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है सेम वैसे ही आपको फिल करना है, अपना जो वर्तमान पता है। सबसे पहले तो हमें अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है, तो जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, और विलेज का नाम, ग्राम का नाम, और इसी के साथ में अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है। तो इस तरीके से एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कियोस्क डिटेल की। अब कियोस्क डिटेल बेसिकली सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को पता नहीं होगा, तो बता देता हूँ। ये बेसिकली आपके सीएससी सेंटर का जो भी आप नाम रखना चाहते हो, जैसे कि रजत सीएससी केंद्र, रजत जनसेवा केंद्र, या कुछ ऐसा जो भी नाम आप रखना चाहते हो, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं होती है। आप अपना नया कोई भी नाम बिजनेस का रख सकते हो। यहाँ पर कियोस्क नेम के सेक्शन में जिस भी नाम से आप दुकान खोल रहे हो, शॉप खोल रहे हो, यहाँ पर आपको एंटर करना है। कियोस्क का ओनरशिप किस तरीके की है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि रेंटेड है, आपका खुद का है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो इसके बाद में आप देखोगे कि एक बार फिर से एड्रेस को दर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस दर्ज किया जाएगा ये एड्रेस है जहां पर आपका सीएससी सेंटर मौजूद है। अब यहाँ पर दोनों एड्रेस के अंदर डिफरेंट है। ऊपर जो पता हमने दर्ज किया था वो हमारा पता था जहां पर हम रह रहे हैं। बिजनेस जो एक्टिविटी जहां पर हो रही है उसका जो पता है कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। अब आपके केस में अगर सेम ही है, जैसे कि घर के पते पर ले रहे हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन सीएससी सेंटर चलाने के लिए कम से कम एक कमरा ऐसा कोई होना चाहिए जो बाहर से एक्सेस हो, कोई भी आकर के सीएससी की सर्विसेज को अवेल कर सके। तो इस तरीके का अगर है तो घर के पते पर भी सीएससी सेंटर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने अपना पता इंटर किया था उसी तरीके से स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है,
है, जहां पर भी आपका सीएससी सेंटर लोकेटेड है यहाँ पर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, उस एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। देन पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने अगला पेज आएगा जहां पर हमें अपना ईमेल वेरिफिकेशन इसी के साथ में पैन नंबर हमें दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो हम अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी दर्ज किया होगा इस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा ईमेल के इनबॉक्स के अंदर। तो अगर आपने जीमेल आईडी इंटर की है, जीमेल में जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आकर के इंटर करना है और देन आपको अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ईमेल और पैन नंबर ये भी हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने बैंक डिटेल का जो सेक्शन है वो आ जाता है, जहां पर आपको अपने बैंक का जो आईएफएससी कोड है जो कि आप अपनी पासबुक या फिर चेकबुक पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दर्ज करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो ब्रांच है उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। आपको सेलेक्ट अकाउंट टाइप के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जिस भी तरीके का खाता है आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि सीएससी की तरफ से एक करंट अकाउंट भी ओपन कराया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो उसके जरिए आपका सीएससी अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद में जब आप काम करोगे सीएससी की तरफ से आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाता है, उनकी तरफ से गाइड भी किया जाएगा। तो फ्यूचर के अंदर आपका करंट अकाउंट भी ओपन होगा। तो यहाँ पर हम अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करेंगे, इसी के साथ में नॉमिनी का जो नेम है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने परिवार के जिस भी सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका जो नेम है दर्ज करना है। आप सभी से क्या रिश्ता है सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपकी पत्नी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपको चूज कर लेना है और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा वो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के सेक्शन में ही आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ई एपिक नंबर, यानी कि इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड जो नंबर है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि यहाँ पर जो अपलोड करने के लिए आ रहे हैं इनको आपको 1 बाय 1 अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है आप चाहे पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हो। आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले जैसे कि हमें आधार अपलोड करना है, हमने सिलेक्शन किया है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ई आधार आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड लगा होता है। अगर करना भी है तो उसको सबसे पहले पासवर्ड को हटा लेना है, उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। नहीं तो यहाँ पर अगर फाइल एक्सेस नहीं हो पाती है तो उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हो वो आपके ओपन हो रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते जा रहे हैं वो यहाँ से ऑप्शन हटते चले जा रहे हैं। जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में एप्लीकेंट की जो फोटो है यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, इसको हमें सेलेक्ट करना है और पासपोर्ट साइज की जो फोटो है हमें यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर देना है। पैन नंबर भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, इसको भी सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पर आप देखोगे कि पैन नंबर भी हमारा अपलोड हो चुका है। बैंक इसी तरीके से ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, तो कई सारे स्लैब आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन का जो भी स्लैब है आपको सिलेक्शन करना है और देन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे कि टीसी का सर्टिफिकेट नंबर भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि आपने देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में टीसी का जो एग्जाम है वो हमने नहीं दिया है, तो इस वजह से टीसी का जो सर्टिफिकेट है वो अभी जनरेट नहीं हुआ है। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, तो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि टीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड ही करना है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगर आपने एग्जाम कंप्लीट कर लिया है तो आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर लोगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। बीसीबीएफ ये भी बाद में हम कर सकते हैं, जैसे कि नहीं है तो कोई बात नहीं। जितने भी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जिन पे यहाँ पर टिक लगा हुआ था वो आपको अपलोड कर लेना है और नीचे की तरफ आओगे तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आई का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हो। एक बार चेक जरूर कर लेना कि हाँ कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो रीड नहीं हो रहा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत सेलेक्ट हो गया है तो यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को रिमूव कर सकते हो, दोबारा से सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पर आ चुका है। अब एक काम करना है, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करके रख लेना है, इसको आपको जरूरत पड़ सकती है। अब ये जो स्टेप है कंप्लीट करने के बाद में पहले क्या होता था कि इतने से ही आपका काम हो
जाता था, आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए चली जाती थी। लेकिन अभी सीएससी ने एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ा दी है इसके अंदर। इतना करने के बाद में आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी ये जो स्टेप है वो पेंडिंग है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो मैं दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे कि ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर और ये कोड भी यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साथ में आप देखोगे कि ईमेल पर एक लिंक आया है प्ले स्टोर का, जहां पर क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेंगे, सीएससी ऐप। इस एप्लीकेशन के जरिए आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे करना है दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, परमिशन यहाँ पर हमें अलाउ करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली आपको अपना जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप ऐसे अपनाने हैं, जिसमें कि जिस भी लोकेशन पर आपका सीएससी सेंटर रहेगा, यानी कि जहां पर भी आप ओपन करने वाले हो, जो एड्रेस आपने दर्ज किया था उसी जगह से ये जो स्टेप है आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि वीडियो जो बनता है वो जियो टैगिंग होता है, गवर्नमेंट को एक लोकेशन भी पता लगती है कि हाँ यहाँ पर ही ये जो सेंटर है वो ओपन होने वाला है। तो इसलिए करना जरूरी है। हम क्या करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो रेफरेंस नंबर हमने नोट कराया था, इसे आपको दर्ज करना है। सिक्योर कोड क्या है, तो आपने देखा था ईमेल पर हमें मिल चुका है, वो सिक्योर कोड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी हमने अप्लाई करते वक्त दर्ज किया था वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उसी लोकेशन पर हो। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने इंट्रोडक्शन आ चुके हैं कि किस तरीके से ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जैसे बताया गया है, सबसे पहले तो आपको एक A4 सीट लेनी है जिस पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। इसी के साथ में आपको अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो मेंशन करना है एक प्लेन पेपर पर, जो कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। ऐसे ही आपको कुछ सीट पर अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था उसको आपको नोट कर लेना है और एक 10 सेकंड की वीडियो बनानी है। ये वीडियो कहाँ से बनानी है, आपको अपने सीएससी सेंटर के बाहर से, यानी कि जहां पर भी आप शॉप ओपन कर रहे हो या फिर अपने घर पर ओपन कर रहे हो, तो जहां पर भी लोकेशन है पीछे वो जो बिल्डिंग है वो विजिबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले से हमने प्रिंट आउट लेके रखा है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर सामने पेपर को रखेंगे। 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और रिकॉर्ड करने के बाद में अगर आपको दोबारा से रीटेक लेना है, इनकेस गलत हो गया है तो आप इसको रीटेक भी ले सकते हो, दोबारा से कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सही तरीके से आ चुकी है और प्रोसीड टू रिव्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब सीएससी की तरफ से एक टेम्परेरी पासवर्ड आपके फोन पर सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो इतना करते ही सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि ईमेल भी हमें यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। कभी भी हमें एप्लीकेशन का स्टेटस अगर जानना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टेटस को ट्रैक करने का। एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी आप दर्ज करोगे, कैप्चा कोड दर्ज करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी सीएससी की टीम की तरफ से इसको रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में हमारी जो सीएससी आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। कोई भी सर्विस को हमें एक्सेस करना है तो हम उसके जरिए सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हर चीज को मैं डिटेल में कवर करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया है, अब आपको वेट करना है। सीएससी की जो टीम है उसकी तरफ से आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे हैं इनका एक बार वेरिफिकेशन होगा और जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है तो आपकी ईमेल पर आपकी जो सीएससी आईडी है आ जाती है, आपके फोन पर भी मैसेज आ जाता है। उसके बाद में सीएससी का जो पोर्टल है उसको लॉगिन करके जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो आप लोगों को डिलीवर कर सकते हो। आज की डेट में ढेरों प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो भी सीएससी पोर्टल पर मिल जाती हैं, जो कि आप लोगों को डिलीवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उन जगहों पर सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो आपको सीएससी सेंटर पर आते हैं। अब आने की बात रही तो कुछ जगहों पर है कि फास्ट काम होता है, कुछ जगहों पर वो तुरंत नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपको 15 दिनों तक का वेट करना है अगर आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है। सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे होते हैं, आप अपने किसी भी नज़दीक के सीएससी सेंटर से पता करोगे तो उनकी जो डिटेल मिल जाएंगी।
हालांकि मैंने एक वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर दिखा रखा है, इस वेबसाइट पर जा करके आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सीएससी की टीम है उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल हम निकाल सकते हो, इनसे बात कर सकते हो कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, हमारा जो फॉर्म है पेंडिंग में डला हुआ है, क्यों अप्रूव नहीं हुआ। उनकी तरफ से बेसिकली डिमांड किया जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे हैं, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इसी के साथ में पैन कार्ड, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इसी के साथ में जो प्रिंट आउट आपका निकला था, ये आपको उनको हैंड ओवर कर देना है। उनकी तरफ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपकी जो सीएससी आईडी है एक्टिवेट हो जाती है, आपको लॉगिन आईडी मिल जाती है। इसके बाद में पोर्टल पर आ करके वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हो और कोई भी सर्विस लोगों को डिलीवर करना है आप डिलीवर कर सकते हो। अब अगर आपको ये जानना है कि पहली बार सीएससी आईडी को कैसे हमें लॉगिन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे वॉलेट को रिचार्ज करना है, तो इसका भी वीडियो एक मैंने बना रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो हमारा एक अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट में मुझे लिख करके बता सकते हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं जरूर कमेंट के अंदर आंसर करूंगा। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।